Good morning, all of you. Chapter 12, The Gift of the Peasant. At the corner of one small village lived a peasant called Kizwan. एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था किजवान. He was very poor and had no relatives, even no distant relatives. वो बहुत ही गरीब था और उसके कोई भी रिलेटिव्स नहीं थे और दूर के भी कोई रिश्तेदार नहीं थे. बट किजवान डिड नॉट ग्रीव. बट जो किजवान था कभी भी दुखी नहीं होता था. He had many friends amongst the inhabitant of the forest, amongst animal and birds. उसके बहुत सारे जंगल में दोस्त थे, animals और birds. And one who has friends cannot be lonely. जो उसके फ्रेंड थे कभी भी उसे अकेला नहीं महसूस होने देते थे. किजवान knew the language of the animals and the birds quite well. जो किजवान था जानवरों और बर्ड्स के अच्छे से लैंग्वेज जानता था. Whenever he meet his friend from the forest, he would talk to them and feel happy. जब वो उनसे मिलता था, अपने फ्रेंड से मिलता था फॉरेस्ट में, एनिमल और बर्ड से मिलता था, तो वो उनके लैंग्वेज में उनसे बात करता था और बहुत अच्छा महसूस करता था. Even birds having caught a sight of Kizwan always welcome him and their joyful singing. जो बर्ड्स थे वो भी जब किजवान को देखते थे तो उनको भी बहुत अच्छा लगता था. वो उनका वेलकम बहुत ही जॉयफुल सिंगिंग, बहुत ही मधुर आवाज़ में सिंग करके उस किजवान का वेलकम करते थे. किजवान लिव्ड इन ए स्मॉल होवेल. जो किजवान था वो छोटे से झोपड़ी में रहता था. वंस ही वॉज वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट इन द हाउस. एक समय की बात है जब उसे भूख लगी तो उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए. सो किजवान took a stick and went to the forest. इसलिए किजवान जो था स्टिक उठाकर फॉरेस्ट की ओर निकल जाता है. For quite some time he wandered there. He did not find anything. Decided to turn back to his house. कुछ समय के बाद जब वो किजवान जंगल में घूमता है तो वो देखता है कि उसे कुछ फाइंड नहीं कर पाता, कुछ भी खाने को नहीं मिलता है. तो वो डिसाइड करता है कि अब हमें घर वापस चले जाना चाहिए. प्लीज़ हेल्प मी. ही सडनली हर्ड है वॉइस. मुझे बचाओ. वो अचानक से एक वॉइस सुनता है, एक आवाज़ सुनता है जो आवाज़ कहती है मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे कृपया मेरी मदद करो. किजवान टर्न बैक एंड सॉ इंजर्ड पिजन. किजवान जो था वो पीछे घूमता है और एक बुरी हालत में पिजन को देखता है जिसको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी. आई कैन नॉट फ्लाई, प्लीज़ हेल्प मी, द पिजन आस्क्ड विद हेल्पलेस इन इट्स वॉइस. जो पिजन थी वो बोलती है किजवान से कि मैं नहीं उड़ सकती, प्लीज़ कृपया मेरी मदद करो. वो बहुत ही लाचार आवाज़ में बोलती है, बोल नहीं पाती है. किजवान फील पिटी फॉर द डिफेंसलेस पिजन. किजवान जो था बहुत ही दुखी ढंग से दया से उसको महसूस करता है पिजन को, बेबसी को, और उसे उठाता है अपनी. ही लिफ्टेड इट अप फ्रॉम द ग्राउंड टेंडरली एंड कंटिन्यूड ऑन हिज वे. वो उसे उठाता है अपनी गोद में. वो बहुत प्यार से उसे अपनी गोद में उठाता है. एट होम किजवान cautiously but put the birds on his bed. जो किजवान था बहुत ही सावधानी पूर्वक उसे बेड पे रखता है. पहले क्या होता है कि किजवान जो था जब लौटता है, जब सोचता है कि अब मुझे फूड नहीं मिली, तो वो जब रिटर्न घर जाने लगता है तो एक आवाज़ सुनाई देती है. कोई कहता है कि प्लीज़ हेल्प मी, कोई मेरी मदद करो. वो कौन होता है? वो एक इंजर्ड पिजन होता है. बोलता है कि मैं फ्लाई नहीं कर सकता, मैं उड़ नहीं सकता, मेरी मदद करो. बहुत ही हेल्पलेसनेस वॉइस में बोलता है क्योंकि वो बहुत दर्द में होता है, बोल नहीं पाता है. जो किजवान था उसको बहुत ही दया लगता है उस पिजन पे जो बहुत इंजर्ड होती है. वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसे अपनी गोद में उठाता है और घर ले जाता है और सावधानी पूर्वक अपने बेड पे रखता है. यू विल लिव विथ मी अंटिल यू विल हैव रिगेन्ड योर हेल्थ. किजवान बोलता है उस इंजर्ड पिजन को कि तुम मेरे साथ रह सकती हो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओ, अपना रिगेन नहीं कर लो, हेल्थ को तुम्हारा ठीक नहीं हो जाए, तब तक तुम रह सकती हो.
डोंट बी अफ्रेड, आई वॉन्ट अलाउ एनी वन टू हर्ट यू। वो कहता है तुम डरो नहीं, मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा तुम्हें हर्ट करने के लिए, तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा। आई विल प्रोटेक्ट यू एंड हेल्प यू विथ एवरी थिंग दैट आई कैन डू। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और मैं तुम्हारी हेल्प भी करूँगा, जो भी मैं कर सकता हूँ सब करूँगा। द प्रॉब्लम ओनली इज़ दैट एट द मोमेंट आई डोंट हैव एनी फूड सो आई कांट फीड यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम एक ही है इस समय कि मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए नहीं दे सकता हूँ। देर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग इन माई हाउस नाउ, सेड किजवान इज सेड वॉइस। जो किजवान था वो कहता है कि मेरे घर में इस समय कुछ खाने के लिए नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं फीड करवा सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला सकता। किजवान बहुत ही दुखी आवाज़ में बोलता है उस इंसर्ट पिजन को। डोंट ग्रीव, द पिजन कंसल्ट हिम। जो पिजन रहती है वो कहती है कि तुम दुखी मत हो, दिलासा देती है। जो किजवान था उसको दिलासा देती है इंसर्ट पिजन कि तुम दुखी मत हो। इन द फॉरेस्ट देयर इज़ ए बिग मैंगो ट्री। एक फॉरेस्ट में बहुत ही बड़ा विशाल मैंगो का ट्री है। इन इट्स होलो देयर इज़ प्लेंटी ऑफ राइस। कहती है कि होलो जाओ वहाँ मैंगो के ट्री के पास, वहाँ प्लेंटी ऑफ राइस है, गो देयर एंड ब्रिंग इट, जाओ और लेके आओ। किजवान विदाउट डिलेइंग वेंट टू द फॉरेस्ट इन सर्च फॉर द मैंगो ट्री। जो किजवान था वो बिना देर किए हुए फॉरेस्ट में जाता है और खोजने लगता है, सर्च करने लगता है मैंगो का ट्री। ही लुक्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड द ट्री एनीवेयर। वो इधर उधर चारों तरफ सब जगह देख लेता है लेकिन मैंगो का ट्री उसे कहीं नहीं मिलता। इन ए फ्यू आवर किजवान बिकम वेरी टायर्ड। कुछ घंटे के बाद जो किजवान था वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। ही सेट डाउन ऑन ए स्मॉल हिल टू रेस्ट। वो स्मॉल हिल में थोड़ी सी रुक जाता है और नीचे बैठ जाता है रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही सॉ द मैंगो ट्री। वो जब ऊपर देखता है तो देखता है कि मैंगो का ट्री है स्टैंडिंग डायरेक्टली बिफोर हिम। वो जब मैंगो का ट्री देखता है तो वो तुरंत खड़ा हो जाता है। किजवान looked in the hollow discovered that there was only a handful of rice in it, but around the rice there were many sparkling and shining diamonds and other gemstones. किजवान looked at this treasure without any interest. जो किजवान था वो जब देखता है कि सामने मैंगो का ट्री है, आम का पेड़ है, तो तुरंत डायरेक्टली खड़ा हो जाता है, तुरंत खड़ा हो जाता है और देखता है कि पूरे मुट्ठी भर जो होते हैं राइस वहाँ रखे होते हैं, उसके अगल बगल जो रहते हैं स्पार्कलिंग पूरे चमकती हुई डायमंड रहती है, शाइन करती है डायमंड, और छोटे छोटे ये होते हैं स्टोन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, स्पार्क करते हैं। किजवान उसको जो ट्रेजर है वो खजाना को बिना कोई इंटरेस्ट के देखता है, बिना कोई इंटरेस्ट के देखता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है उस खजाना में। These stones are useless to me. In fact, I am not going to decorate myself with them. He thought to himself. जो किजवान था वो सोचता है कि ये जो स्टोन है, ये जो इतनी साइन कर रही है, वो मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे कोई काम के नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं इसे लूँगा, मेरे कोई काम के नहीं है ये। वो अपने मन में सोचता है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो अपने मन में सोचता है। So having them taken only that handful of rice, and he returned to his house, and at the threshold he saw a second pigeon. उसके बाद वो जो हैंडफुल जो मुट्ठी भर राइस थे वो अपने घर ले आता है। उसके बाद जब वो घर लेके आता है तो देखता है कि जो सेकंड पिजन था वो इंजर्ड पिजन के बगल में आके बैठ जाता है। एज सुन एज किजवान ओपन हिज डोर दिस पिजन फ्लू इनसाइड एंड सेट नियर इट्स सिक फ्रेंड। उसके बाद जो देखता है वो किजवान कि जब वो घर आता है अपना छोटा सा मुट्ठी भर में राइस लेकर, तो वो देखता है कि वहाँ पे उसके दहलीज पे एक दूसरा पिजन भी आया है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है जो दूसरा पिजन है वो अपने बीमार दोस्त के जो अपना डोर को ओपन करता है तो वो देखता है कि जो सेकंड पिजन है वो जाके इंजर्ड पिजन के बगल में जाके अपने दोस्त के बगल में जाके बैठ जाता है।
द टू बर्ड स्टार्टेड टू टॉक जोयफुली। जो दोनों बर्ड थे जो दोनों बर्ड थे वो अब हंसी खुशी एक दूसरे से बात करने लगते हैं। किसवान किसवान गेव ऑल द राइस टू बोथ ऑफ देम। जो किसवान रहता है, जो मुट्ठी भर चावल रहता है, दोनों को दे देता है। विल दे एट इट ऑल, ही एडमायर्ड द बर्ड्स। जब वो लोग दोनों खा लेते हैं उस मुट्ठी भर चावल को जो किसवान लाता है, वो खा लेते हैं, तो उन्हें बहुत ही किसवान की प्रशंसा करने लगते हैं। उन्हें बहुत ही खुशी होती है। दोनों बर्ड मिलके किसवान की प्रशंसा करने लगते हैं। वाई डिड नॉट यू कीप एनी राइस फॉर योर सेल्फ, आस्क्ड द सेकंड पिजन। जो सेकंड पिजन रहती है वो कहती है कि तुमने अपने लिए राइस क्यों नहीं लाया। वेल इन फैक्ट देयर वाज नॉट मच राइस, इट वाज ओनली इनफ फॉर यू। कहता है कि वहाँ पे ज़्यादा राइस नहीं थे, ये बस आप लोग के लिए है, आप लोग के लिए हो, ये बस राइस है। आई सेड लुक फॉर फूड फॉर माई सेल्फ फ्रॉम प्लेस एल्स। मैं कहीं अपने लिए मैं अपने लिए फूड जो हूँ अपने प्लेस देख लूँगा कहीं और। अपने किसवान जो था आंसर करता है कि मैं अपने लिए फूड कहीं किसी और प्लेस में देख लूँगा। द pigeon then went out from his house and soon returned, bearing something its big, and it appeared to be a golden ring. जो pigeon थे वो घर से चले जाते हैं और जब रिटर्न आते हैं तो उनकी चोंच पे, पिक पे एक बहुत ही सुंदर गोल्डन रिंग होता है। टेक दिस रिंग एंड वेयर इट ऑन योर फिंगर। जो पिजन रहती है वो कहती है कि इस रिंग को लो और हाथ अपनी उंगली में पहन लो। As long as you won't take it off, you will have everything that you will wish, the pigeon told Kiswan. जो पिजन थी वो कहती है कि इस रिंग को अपने हाथ में पहन लो, जो भी तुम विश मांगोगे, जो चीज़ भी चाहोगे तुम, वो तुमको मिल जाएगा। इफ़ दैट इज़ ट्रू देन आई थैंक यू, सेड किजवान। जो किजवान था वो कहता है कि अगर ये सच है तो आप लोग का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देता है बर्ड को। आई ओनली वॉन्ट टू हैव सम ब्रेड एंड मिल्क एंड नथिंग मोर। वो कहता है मुझे बस कुछ ब्रेड और दूध चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इन नो टाइम ऑन हिज टेबल appeared a small plate and with fresh smelling bread, nice smelling bread and a cup of milk. कुछ कुछ टाइम बिना कुछ समय गवाए उसके टेबल पे स्मॉल प्लेट आ जाता है, छोटा सा प्लेट आ जाता है, उसमें बहुत ही अच्छा स्मेल करता है ब्रेड आ जाता है और मिल्क आ जाता है। किसवान दैन ड्रैंक सम मिल्क एंड एट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड द रेस्ट बी गेव टू द पिजन। जो किजवान था वो दूध और स्लाइस ऑफ ब्रेड को खा लेता है और उसके बाद जितने जो बचे हुए होते हैं वो पिजन को दे देता है। सिंस देन किजवान लिव्ड हैप्पीली। उसके बाद जो किजवान रहता है बहुत ही खुशी से रहता है। एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी फॉर लाइफ ही गॉट विद द हेल्प ऑफ द ring, the gift of his friend, and the pigeon and the gift of courtesy। जो कोई भी हमारी जो ज़रूरत होती है, हमारे लाइफ में जो ज़रूरत होती है, हम उसके द्वारा वो जो उसकी लाइफ में जो उसकी भी ज़रूरत होती है वो रिंग के द्वारा वो चीज़ ले लेता है और अपने फ्रेंड को गिफ्ट देता है। पिजन को भी गिफ्ट देता है और बहुत ही अच्छे तरीके से उस रिंग का यूज़ करता है। तो यहाँ देखे हम कि उसके पास राइस भी थी और शाइनिंग और स्पार्कलिंग करती हुई स्टोन भी थी, बहुत सारी जेवर ये सब थी। लेकिन उसने जेवर ये सब को नहीं उठाया, वो उसने हैंडफुल राइस को ही सिर्फ उठाया, मुट्ठी पर राइस को उठाया और अब दो जो पिजन थी उनको लाकर उनको फीड कराया। उसने खुद के बारे में पहले नहीं सोचा, उसने पहले अपने पिजन जो इंजर्ड पिजन थी उनके बारे में सोचा और उनको लाके खिलाया, जिससे जो उसका ये था, जो उसकी ईमानदारी थी। पिजन सारी बातें देख रही थी, ईमानदारी को देखते ही हुए उसने किसान को एक बहुत ही अच्छी रिंग दी जो उसकी सारी विश पूरी कर Everything that is necessary for life he got with the help of the ring, the gift of his friend, the pigeon and the gift of courtesy। जो भी हमारे जीवन
कि जो भी ज़रूरत की चीज़ है, ज़रूरतमंद है, जो भी ज़रूरत के सामान है, वो उस रिंग के द्वारा या अपने लिए या फिर अपने दोस्त के लिए या पीसन के लिए या जो भी गिफ्ट हो किसी को देने के लिए, वो सारे अपनी ज़रूरत के लिए अपने लाइफ में के लिए अपने उस रिंग की मदद से अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है।